ग्रेट्स करूँगा क्योंकि मेरी जो वालदा हैं वो इंडिया से हैं, उनकी शादी होकर इंडिया से आई हैं, तो मेरा सारा नानका इंडिया में रहता है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेट्स तो हैं उनको, मेहनत किया उन्होंने, अच्छा खेले हैं, जीत गए। कि एक तो हमारी हुकूमत जो है ना, इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है उनका पूरा, मतलब अगर मदद करें ना, अब वही अगर उसी की मिसाल ले लें तो अगर अच्छे बने हुए हों, मतलब खेलों के मैदान अच्छे हों और सारा कुछ सिखाया जाए, ट्यूटर्स वगैरह हों, तो हो सकता है अब आज इंडिया ले गया है कल पाकिस्तान ले जाएगा, क्योंकि इससे भी हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और वो डिज़र्व, और वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो उनकी गवर्नमेंट उनको देती है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारे यहाँ पे एथलीट का ही नहीं पता। यकीन करें यहाँ से कोई हॉकी प्लेयर गुजर जाए ना हमारे पास से, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका हमें नहीं पता होगा, हालांकि हॉकी हमारा कौमी खेल है और हम सिर्फ क्रिकेट को हाइप देते हैं। यार इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ को देखे कि इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो अपने नाम पता नहीं क्या क्या करी, और हम लोग क्या करें, हम लोग नखाड़ा वही निखट्टू इंसान घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, और वही यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, खाना खाओ, घर चले जाओ। जय हिंद दोस्तों भारतीयों ने अपनी मेहनत और लगन से एक बार फिर से भारत का नाम पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया है, और खेल की दुनिया में एक बार फिर से कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा आगे पहुँच गया है। चैंपियनशिप का फाइनल जो कि जैवलिन थ्रो के अंदर था, और 19 साल का सफर जिसको कह सकते हैं इंडिया का हो गया है खत्म। 2003 के अंदर इंडिया ने मेडल जीता था इसके अंदर, और अब 19 साल के बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर इंडिया ने जैवलिन थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल को अपने नाम किया है। और ये किसने दिलवाया है? वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये वो बंदा है जिसका पाकिस्तान को 1 साल पहले पता चला था, बल्कि इसी साल के स्टार्ट में ही पता चल गया था नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो ओलंपिक्स के अंदर हमें याद होगा कि इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था, और पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे उस पर जिसको कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन मेडल नहीं अपने नाम कर सके थे। लेकिन नीरज चोपड़ा ने उस टाइम भी मेडल को अपने नाम किया था, और आज फिर फाइनल के अंदर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा थे। लेकिन अरशद नदीम जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें हैं और आगे भी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जिसको कह सकते हैं हीरा है अरशद नदीम। हमें पूरी उम्मीद है कि किसी ना किसी टूर्नामेंट में एक दफा तो ये मेडल को लेकर आएंगे। 5th नंबर पे अरशद नदीम आए। लेकिन नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो इंडिया के साथ में मैच देखे आपने और जो इस टाइम अचीवमेंट किया उस नज़र से आप बताएं। मेरे ख्याल में इंडिया जोन है ना स्पोर्ट्स के लिहाज से, और वैसे भी देखा जाए तो बहुत अच्छा जा रहा है वो, और लेकिन बेसिक स्पोर्ट्स देखी जाए तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिस हर कोई जाहिर सी बात है जी तोड़ कर करता है, 100% देता है अपनी, लेकिन ऑफ कोर्स अप डाउन हो जाते हैं जब आप मैदान में उतरते हो। तो उनकी स्पोर्ट्स अच्छी जाती हैं, आई लाइक देम, दे आर रियली गुड। मैं बल्कि उन्होंने डायमंड लिया, और उनका जो प्लेयर है उसको और ज़्यादा क्या कहते हैं कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ उनको, उनकी फैमिली को, क्योंकि उन्होंने एक अपनी कंट्री के लिए ये सब कुछ अचीव किया है। तो स्पोर्ट्समैन को कभी भूलना नहीं चाहिए, जैसा कि बाद में हो जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा कौन सा स्पोर्ट्समैन कहाँ पे क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा। तो डेफिनेटली सी बात है, उनको हमेशा याद रखना चाहिए उनकी गवर्नमेंट को, और उनको अच्छे से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। अब दरअसल हाल ही में हुए वर्ल्ड मैन एथलीट्स जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में प्रथम स्थान हासिल किया है, और इस मुद्दे को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। भारत इस फील्ड में पूरी दुनिया से बहुत ही ज्यादा आगे है, और जितने भी विकसित देश हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इटली, यूके और कनाडा जैसे देश भी भारत से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। हालांकि जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उन्होंने भी इस लिस्ट में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है और अपनी बहुत ही अच्छी जगह बनाई है इन सारे देशों को पीछे छोड़ते हुए। और अगर हम पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो अरशद नदीम की बात करें तो उन्होंने इस लिस्ट में 5वां पायदान हासिल किया है, और वो भी नीरज चोपड़ा की जैसे ही बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपने खेल में दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने देश को गौरवान्वित होने का मौका प्रदान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास कुछ और तो ऐसा है नहीं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने आप पर गर्व कर सके, लेकिन हो सकता है कि इन भाई साहब की वजह से पाकिस्तान को अपने आप पर गर्व करने का मौका मिले। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने 1455 अंकों से प्रथम पायदान हासिल किया है, और नीरज चोपड़ा के बाद दूसरे पायदान पर थे एडरसन पीटर, जो कि तकरीबन 22 अंकों से नीरज चोपड़ा से पीछे रहे। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 2024 के पेरिस समर ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। बिल्कुल देखें, वो समझ रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, उनका नाम बढ़ रहा है। सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ ना देखें, जब एक कंट्री का नाम बनता है ना तो लोग वहाँ पे
इन्वेस्टर्स आते हैं, वहाँ पे फ़ॉरेन कंपनीज आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, अपनी कंपनीज़ को इन्वेस्ट करती हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो। एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी एथलीट हैं, अगर जाकर हमें गोल्ड मेडल दिलवाते हैं और जिस तरह इंडिया दिलवा रहा है और फ्लो में उसी तरह दिलवाते हैं, तो आप देखिएगा कि किस तरह हमारा ये सर्कल चेंज होता है। लेकिन उससे पहले हमें खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने जो है हमारा स्पोर्ट्स कोटा है, वहाँ पर हमें खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब हम इम्प्रूव करेंगे। इंडिया ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। क्रिकेट को नहीं सिर्फ देखा, उन्होंने हर स्पोर्ट्स को देखा है, इसलिए वो हर स्पोर्ट्स में इस टाइम हमसे आगे हैं। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए और करना चाहिए। सर, पाकिस्तान आज की डेट में इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? एक जेवलिन थ्रोन का जो हमारे जो प्लेयर्स थे, उनको हमने उस तरह सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट बार दिखाई, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए ये बहुत एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स के अंदर एक अच्छा नाम पैदा किया है। स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा नाम पैदा किया, नो डाउट। इस चीज़ की ज़रूरत थी। देखें, बाउंड्रीज तो से डिवाइड हो चुका था इंडिया पाकिस्तान, लेकिन स्पोर्ट्स, शोबिज़, म्यूज़िक, इन चीज़ों की वजह से अभी भी इंडिया पाकिस्तान जुड़ा हुआ है आपस में। तो ये स्पोर्ट्स के मैदान में एक अच्छा कदम था कि इंडिया ने पाकिस्तान का साथ दिया इस मामले में। आप अप्रिशिएट करते हैं और आप शुक्रिया अदा करेंगे? यस, ऑफ कोर्स। मैं खुद स्पोर्ट्स के मामले में, मेरा किसी दौर में विराट कोहली एक फेवरेट प्लेयर था मेरा। इसके अलावा और भी मज़ीद बॉलिंग में भी आ जाएँ तो कुछ अच्छे बॉलर हैं जो इंडिया में, जो मैं जिन्हें बहुत लाइक करता था। तो ये स्पोर्ट्स के मैदान में सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। ये नहीं देखते कि ये इंडिया से है या पाकिस्तान से है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एज ए पाकिस्तानी हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हालांकि नीरज चोपड़ा एक बहुत ही महान और सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।